कारगिल विजय दिवस की 21वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने वीरों को किया नमन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों सहित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर दी शहीदों को श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कारगिल विजय दिवस पर देश के लिए बलिदान देने वाले शहीदों को किया नमन। प्रदेश भर में शहीदों की याद में किया गया विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के साथ मन की बात कार्यक्रम के जरिए किया संवाद। 12वीं में अच्छे परिणाम प्राप्त करने पर पानीपत की छात्रा कृतिका से की फोन पर बात। और हरियाणा करेगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी। केंद्रीय खेल और युवा मामले राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने की घोषणा। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। आज कारगिल विजय दिवस के 21 साल पूरे हो गए हैं। साल 1999 में आज ही के दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ इस युद्ध में जीत हासिल की थी। आज के दिन को कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों के सम्मान में मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस की 21वीं वर्षगांठ के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करके कहा कि कारगिल विजय दिवस हमारे सशस्त्र बलों की निडरता, दृढ़ संकल्प और असाधारण वीरता का प्रतीक है। मैं उन सैनिकों को नमन करता हूं जिन्होंने दुश्मनों का मुकाबला किया और भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। राष्ट्र सदा के लिए उनका और उनके परिवारजनों का कृतज्ञ है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट कर कहा कि आज ऑपरेशन विजय की 21वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारतीय सेना के शौर्य को सादर नमन करता हूं, जिनके साहस और वीरता ने कारगिल युद्ध में राष्ट्र के लिए विजय कीर्ति अर्जित की। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया और कहा कि हम कारगिल विजय दिवस के अवसर पर हमारे सैनिकों के अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प को याद करते हैं, जिन्होंने पूरी दृढ़ता के साथ 1999 में हमारे देश की रक्षा की। उनकी वीरता आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देती रहेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कारगिल विजय दिवस की 21वीं वर्षगांठ के अवसर पर देश के वीर सैनिकों को सलाम किया और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश की रक्षा को लेकर हमारे अंदर भावना और उत्साह आज भी उतना ही है जितना 21 साल पहले था। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के राष्ट्रीय सुरक्षा पर दृष्टिकोण को याद करते हुए कहा कि अटल जी ने कहा था कि हम किसी बाहरी दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। हम एक जिम्मेदार राष्ट्र हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में हम जो कुछ भी करते हैं वो हमेशा आत्मरक्षा के लिए ही करते हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय राष्ट्रीय सुरक्षा पर अपना जो दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था, उसका जिक्र मैं यहाँ करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था, हमने यह साबित कर दिया कि हम किसी बाहरी दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। हमने यह भी साबित कर दिया कि हम एक जिम्मेदार राष्ट्र हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में हम जो कुछ भी करते हैं वह हमेशा आत्मरक्षा के लिए करते हैं, आक्रमण के लिए नहीं। और अगर दुश्मन देश में कभी हमारे ऊपर आक्रमण किया तो हमने यह भी साबित कर दिया कि कारगिल की तरह हम उसे मुंहतोड़ जवाब भी देंगे। रक्षा मंत्री ने सैनिकों के कल्याण के लिए चलाई जा रही 1 रैंक 1 पेंशन जैसी कई योजनाओं का भी जिक्र किया। अपने वेटरन्स की कुशलक्षेम और उनकी संतुष्टि सुनिश्चित करना यह हमारा परम कर्तव्य है और यह सरकार अपने कर्तव्य को अच्छी तरह समझती है। देश की सेवा का अवसर मिलने के साथ ही 1 रैंक 1 पेंशन जैसी पहल पर कार्य करना इसका एक उदाहरण है। कारगिल विजय दिवस की 21वीं वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में लिखा कि आइए आज कारगिल विजय दिवस पर उन विजयी कारगिल नागरिकों का सम्मान करें और उन्हें सलाम करें जिन्होंने मातृभूमि की शांति और समृद्धि के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट कर कहा कि ये तिरंगा उम्र भर कश्मीर पर लहराएगा, जो भी टकराएगा हमसे खाक में मिल जाएगा। कारगिल विजय दिवस पर आइए हम नमन करें उन बहादुर वीर सैनिकों को जिन्होंने अपना सर्वस्व देश पर कुर्बान कर देश की रक्षा की। भारत ने 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान 26 जुलाई को पाकिस्तान पर जीत हासिल की थी। तभी से हर साल 26 जुलाई को विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है।
भारत और पाकिस्तान के बीच ये युद्ध 60 दिन तक चला था। इस युद्ध में भारतीय सेना के 527 जवान शहीद हुए तो करीब 1363 घायल हुए थे। कारगिल विजय दिवस को आज 21 वर्ष पूरे हो गए हैं। पश्चिमी कमान के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल के सिंह ने कहा कि कारगिल विजय दिवस हमें स्मरण करवाता है और प्रेरणा देता है कि चुनौती कैसी भी हो, हम उस चुनौती से मुकाबला करने के लिए सक्षम हैं। उन्होंने बताया कि कारगिल युद्ध का मुख्य उद्देश्य सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सियाचिन को जाने वाली सड़क को बाधित करना था। भारतीय फौज ने बड़ी मजबूती और विश्वास के साथ दुश्मनों को खदेड़कर मिसाल कायम की। से बहुत महत्वपूर्ण सड़क है जो कि वहां से सियाचिन के इलाके में जाती है, उसको काट दिया जाए, उसको बाधित कर दिया जाए और उसके ऊपर जो हमारी रसद और सामग्री आगे जाती है उसको रोक दिया जाए। तो वो इस इरादे से वहां आए, लेकिन हमारी फौजों ने बहुत मजबूती से, बहुत विश्वास के साथ, मुश्किल होते हुए भी हालात से एडजस्टमेंट करके नया तरीका लगाकर उनको वहां से खदेड़ निकाला। कारगिल युद्ध में शहीद हुए सभी युवा ऑफिसर, जिनमें परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन मनोज पांडे, कैप्टन हनीफुद्दीन, कैप्टन थापा सहित सभी जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए जनरल के सिंह ने कहा कि इन युवाओं ने अपने प्राणों की आहुति देकर आज की पीढ़ी के लिए मापदंड स्थापित किया। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर उन्होंने कहा कि स्थिति से निपटने के लिए भारतीय फौज पूरी तरह से सक्षम व अनुभवी है। उन्होंने कहा कि अपनी सेनाओं पर भरोसा रखें, मनोबल बनाए रखें और ये आह्वान करें कि हम कामयाब होंगे। कि जहां अभी समस्या चल रही है वहां भी हिंदुस्तान की फौज बहुत सक्षम है, वो अपना काम कर सकती है, बहुत अनुभवी है, उसके पास युद्ध का इतना अनुभव है जो विश्व की किसी भी सेना में नहीं है। हमारी सेनाओं के पास पहाड़ों में लड़ने की वो काबिलियत है जो कि अद्वितीय है, किसी के पास है ही नहीं ऐसी काबिलियत। तो अपनी सेनाओं पे भरोसा रखिए, अपना मनोबल बनाए रखिए और मिलजुल कर ये आह्वान करिए कि हम कामयाब होंगे। कारगिल दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों ने शहीदों को याद किया और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर कैथल की एक सामाजिक संस्था द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लगभग 55 युवाओं ने रक्तदान किया। रक्तदान करने वाले युवाओं ने कहा कि आज कारगिल दिवस पर शहीदों की याद में रक्तदान करके उन्हें गर्व की अनुभूति हो रही है। उन्होंने कहा कि रक्तदाताओं द्वारा दान किए गए रक्त से देश की रक्षा करने वाले सैनिकों के घायल होने पर और कोरोना महामारी से पीड़ित मरीजों की जान बचाई जा सकती है, इसलिए हर स्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान अवश्य करना चाहिए। बात है क्योंकि इस दिन हमारे वीर जवानों ने दुश्मन देश को ये दिखा दिया था कि हमारे जवान किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। इतनी ऊंचाइयों पर जाकर उन्होंने युद्ध लड़ा और इस युद्ध में विजय प्राप्त की थी। हर बार कारगिल विजय दिवस पर मैं रक्तदान करता हूं। एक तरह से रक्तदान करना हमारे उन शहीद जवानों को जो उस युद्ध के अंदर शहीद हो गए थे उनको श्रद्धांजलि देने जैसा। अपने अपने शरीर के लिए दान कर रहे हैं क्योंकि हमारा ब्लड का सर्कुलेशन सही होता है, कई बीमारियों से हम दूर रह पाते हैं। इसके साथ साथ जो हम रक्तदान करते हैं वो किसी को जीवन दान भी दे रहा है। और साथ साथ जैसे अभी कोरोना चल रहा है ये पूरे विश्व भर में, ये हम प्लाज्मा के थ्रू भी और लोगों की जान भी बचा रहे हैं। रक्तदान शिविर के आयोजकों ने बताया कि पिछले 4 वर्षों से कारगिल दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। हम आभारी हैं सराहनीय कदम के जो बार बार हमें ब्लड डोनेशन कैंप्स का आयोजन करवाते हैं और ब्लड की कमी को पूरा करने के लिए वो पूरी मेहनत करते हैं ताकि कोई किसी की भी जान ब्लड के अभाव में ना जाए। और ये एक कृत्य ऐसा है जो मानव सेवा के लिए सबसे उत्तम कृत्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश की जनता के साथ संवाद किया। कार्यक्रम की 67वीं कड़ी को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस के प्रभाव, मानसून के कारण आई बाढ़ और आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम पर विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को आज मनाए जा रहे कारगिल विजय दिवस की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने सभी को सेनाओं का सम्मान करने और उनके मनोबल को बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हमें सोशल मीडिया का सदुपयोग करना चाहिए। युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं, कई मोर्चों पर लड़ा जाता है। हर देशवासी को उसमें अपनी भूमिका तय करनी होती है। चाहिए कि हम जो कर रहे हैं, कह रहे हैं, उससे
सैनिकों का मनोबल बढ़े, उनका सम्मान बढ़े, राष्ट्र सर्वोपरि का मंत्र लिए एकता के सूत्र में बंधे देशवासी हमारे सैनिकों की ताकत को कई हजार गुना बढ़ा देते हैं। युद्ध केवल सीमाओं पर ही नहीं लड़े जाते हैं, देश में भी कई मोर्चों पर एक साथ लड़ा जाता है और हर एक देशवासी को उसमें अपनी भूमिका तय करनी होती है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव के प्रति आगाह किया। उन्होंने कहा कि कोरोना खतरा टला नहीं है, हमें बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। कोरोना से मृत्यु दर भी दुनिया के ज्यादातर देशों से काफी कम है। निश्चित रूप से एक भी व्यक्ति को खोना दुखद है, लेकिन भारत अपने लाखों देशवासियों का जीवन बचाने में सफल भी रहा है। लेकिन साथियों, कोरोना का खतरा टला नहीं है। कई स्थानों पर यह तेजी से फैल रहा है। हमें बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देश बदल रहा है। गांव से, छोटे शहरों से, सामान्य परिवार से हमारे युवा आगे आ रहे हैं और सफलता के नए शिखर चूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा ही हमें हाल ही में आए परीक्षा परिणामों से भी पता चलता है। प्रधानमंत्री ने आज कुछ ऐसे प्रतिभाशाली छात्रों से भी बात की जिनमें हरियाणा के पानीपत की कृतिका भी शामिल है। उन्होंने कृतिका को 12वीं कक्षा में 96% अंक प्राप्त करने पर बधाई दी और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। सर, इतने अच्छे परिणाम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा कौन है? सर मेरी मम्मी है सबसे बड़ी प्रेरणा तो मेरी। वाह, अच्छा आप मम्मी से क्या सीख रही है? सर उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी मुश्किलें देखी, फिर भी वो इतनी बोल्ड और इतनी स्ट्रॉन्ग है। सर उन्हें देख देख के इतनी प्रेरणा मिलती है कि मैं भी उन्हीं की तरह बनूं। अच्छा बेटा, आप आगे क्या करना चाहती हैं? सर हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। अरे वाह। MBBS। देखिए, डॉक्टर बनना आसान काम नहीं है। जी सर। डिग्री तो प्राप्त कर लेगी क्योंकि आप बड़ी तेजस्वी हो बेटा, लेकिन डॉक्टर का जीवन जो है वो समाज के लिए बहुत समर्पित होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में पानीपत के मेहराना गांव की कृतिका से फोन पर बात की और उनसे हाल ही में आए परीक्षा परिणाम पर बातचीत की। इस कार्यक्रम का देश विदेश में सभी मीडिया चैनलों पर सीधा प्रसारण किया गया। प्रधानमंत्री से बात करने के बाद कृतिका के परिवार में उत्साह और खुशी का माहौल है। कृतिका नांदल ने CBSE बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं कक्षा में 96% अंक प्राप्त किए हैं। विषम परिस्थिति के बावजूद कृतिका ने वो मुकाम हासिल किया जो हर किसी के बस की बात नहीं। कृतिका का कहना है कि प्रधानमंत्री का फोन आना मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। कृतिका का लक्ष्य डॉक्टर बनना है और उसका कहना है कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से वे अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगी। तो जब उन्होंने बोला हेलो तो मैं तो एकदम खुशी के मारे उछल पड़ी सर, खड़ी होगी। मैंने कहा नमस्ते सर। उन्होंने कहा नमस्ते बेटा। तो उन्होंने बोला कि बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपके इतने अच्छे अंक आए हैं, इतने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए आपने। तो मैंने कहा धन्यवाद सर। सर ये तो मेरी लाइफ का बेस्ट मोमेंट था। मतलब एक इतना बड़ा इंसान जिसने मतलब 135 करोड़ लोगों की आबादी में मुझसे बात की, तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ अपने आप को कि मुझे ये मौका मिला उनसे बात करने का। कृतिका की माता सरोज ने कृतिका का हौसला बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों और राजनीतिक हस्तियों ने भी कृतिका को शुभकामनाएं दी। सौभाग्य की बात हमारे लिए, जो बेटी ने इतना बड़ा काम करा और हमारा भी नाम हो गया इसके कारण। हमारा के सारे गांव का हो गया, पूरे हरियाणा में बात आओगी ना कि प्रधानमंत्री से बात। कोई तो है बच्चे में मतलब ऐसी काबिलियत जिसके कारण भी प्रधानमंत्री चुनना या चुनी गई। बहुत अच्छा लग रहा है सर। हमने बच्चों को आगे बढ़ाने का मन बढ़ाया तो हमारे बच्चों ने रिकॉर्ड तोड़ा है, तो उसके लिए पूरे गांव को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरियाणा का खेलों में योगदान और खेल क्षमता व दक्षता की सराहना करते हुए केंद्रीय खेल और युवा मामले राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के चौथे संस्करण का आयोजन पंचकुला में करने की घोषणा की।
केंद्रीय राज्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि कोविड-19 संकट के कारण इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि हरियाणा हमेशा से देश में एक अग्रणी स्पोर्ट्स हब के रूप में उभरा है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 चौथे संस्करण की मेजबानी हेतु हरियाणा को चुनने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राज्य में लागू खेल नीति देश में सबसे अच्छी है, जिसके तहत खिलाड़ियों को नकद प्रोत्साहन राशि और नौकरियों में आरक्षण जैसी अनेक सुविधाएं प्राप्त हैं। उन्होंने कहा कि ये बहुत गर्व की बात है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2018 में हरियाणा ने पहला स्थान हासिल किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे खिलाड़ी केवल पदक के लिए नहीं बल्कि राज्य और देश की मिट्टी के गौरव के लिए खेलते हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय राज्य मंत्री किरेन रिजिजू को आश्वस्त किया कि हरियाणा द्वारा खेलों के आयोजन के लिए आवश्यक मापदंडों को पूरा करने के साथ साथ खिलाड़ियों को पर्याप्त आवासीय और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। करने की सहमति दी है, इसलिए बहुत बहुत आभार। 2018 में हरियाणा राज्य का स्थान प्रथम स्थान रहा। अब इस 2020 में भी हम द्वितीय स्थान पर रहे और 200 मेडल गुवाहाटी से हमारे खिलाड़ी जो हैं वो लेकर के आए हैं। देश के बाकी प्रांतों की तुलना में काफ़ी अच्छी हमारी खेल नीति है। चाहे खेलों के लिए प्रोत्साहन के रूप में हम जो मेडल लेकर के आते हैं उनको अवार्ड मनी देते हैं, वो देश और दुनिया में सबसे ज़्यादा है। हमारे यहाँ के खिलाड़ी केवल मेडल के लिए ही नहीं खेलते। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। कारगिल विजय दिवस की 21वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने वीरों को किया नमन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों सहित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर दी शहीदों को श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कारगिल विजय दिवस पर देश के लिए बलिदान करने वाले शहीदों को किया नमन। प्रदेश भर में शहीदों की याद में किया गया विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के साथ मन की बात कार्यक्रम के जरिए किया संवाद। 12वीं में अच्छे परिणाम प्राप्त करने पर पानीपत की छात्रा कृतिका से की फोन पर बात। और हरियाणा करेगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी। केंद्रीय खेल और युवा मामले राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने की घोषणा। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।